नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा कंवर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 सितंबर 2019 को गुजरात के केवड़िया में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रकृति हमारे लिए आराध्य है, प्रकृति हमारा आभूषण है, हमारा गहना है और हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है। साथियों, हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है। प्रकृति हमारे लिए आराध्य है, प्रकृति हमारा आभूषण है, हमारा गहना है। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कैसे विकास किया जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण अब केवड़िया में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से मुझे अनेक जगहों पर जाने का अवसर मिला और हर स्थान पर मैंने प्रकृति और विकास का अद्भुत तालमेल भी अनुभव किया। एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, बिजली उत्पादन के यंत्र हैं, तो एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, इको टूरिज्म, इससे जुड़ी बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। इन सबके बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा जैसे हमें आशीर्वाद देती नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि केवड़िया में प्रगति, प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन का अद्भुत संगम हो रहा है और भैया सब किसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, भगवान विश्वकर्मा का भारत पर आशीर्वाद बना रहे, हम सबकी यही प्रार्थना है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सरदार सरोवर बांध और सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा दोनों ही उस इच्छा शक्ति, उस संकल्प शक्ति के प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि उनकी प्रेरणा से हम नए भारत से जुड़े हर संकल्प को सिद्ध करेंगे, हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, हमने पहली बार सरदार सरोवर बांध को पूरा भरा हुआ देखा है। एक समय था जब 122 मीटर के लक्ष्य तक पहुंचना ही बहुत बड़ी सिद्धि माना जाता था, लेकिन आज 5 वर्ष के भीतर भीतर 138 मीटर तक सरदार सरोवर का भर जाना अद्भुत है, अविस्मरणीय है। साथियों, आज की स्थिति तक हमें पहुंचाने के लिए लाखों लोगों का योगदान रहा है। सामान्य से सामान्य नागरिक का योगदान रहा है, साधु संतों की भूमिका रही है, अनेक सामाजिक संगठनों का योगदान रहा है। आज का दिन उन लाखों साथियों का आभार व्यक्त करने का है जिन्होंने इस सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे हर साथी को मैं नमन करता हूं। साथियों, केवड़िया में आज जितना उत्साह है
उतना ही जोश पूरे गुजरात में है। आज तालों, तालाबों, झीलों, नदियों की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होना है। ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, सराहनीय कार्य है। यही वो प्रेरणा है जिसके बल पर जल जीवन मिशन आगे बढ़ने वाला है और देश में जल संरक्षण का आंदोलन सफल होने वाला है। गुजरात में हो रहे सफल प्रयोगों को, जनभागीदारी के प्रयोगों को, जनभागीदारी से जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण कामों को हमें और आगे बढ़ाना है। गुजरात के गांव-गांव में जो इस प्रकार के जनभागीदारी से, जन समर्थन से, उसके अभियान से दशकों से जुड़े हैं, ऐसे साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वो पूरे देश में अपने अनुभवों को साझा करें। साथियों, आज कच्छ और सौराष्ट्र के उन क्षेत्रों में भी मां नर्मदा की कृपा हो रही है, जहां कभी कई हफ्तों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। गुजरात में दशकों पहले के वो दिन भी जब पानी की लड़ाई में गोलियां तक चलती थी। बेटियों बहनों को पीने के पानी के इंतजाम के लिए 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी शुरू होते ही सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के लोग अपने अपने पशुधन को लेकर सैकड़ों किलोमीटर जहां पानी की संभावना होती थी, वहां पर वो घर, गांव, खेत, खलिहान छोड़ करके चले जाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। मुझे याद है साल 2000 की इतनी भयंकर गर्मियों में ये हालत हो गई थी कि राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर पानी पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार पानी के लिए स्पेशल वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आई थी। साथियों, आज जब उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि गुजरात आज कितना आगे निकल आया है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको खुशी होती है? आपने जब मुझे यहां का दायित्व दिया तब हमारे सामने दोहरी चुनौती थी। सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली के लिए डैम के काम को तेज करना था। दूसरी तरफ नर्मदा कैनाल के नेटवर्क को और वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को भी बढ़ाना था। आप सोचिए, साल 2001 तक मुख्य नहर का काम सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही हो पाया था। सिंचाई व्यवस्था और नहरों का जाल अधूरा बिखरा हुआ, लटका पड़ा हुआ था। बीते 17-18 सालों में लगभग 2 गुनी जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया गया है। भाइयों और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन का दायरा साल 2001 में सिर्फ
14,000 हेक्टेयर था और करीब करीब 8,000 किसान परिवार ही इसका लाभ उठा पाते थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का अभियान चलाया, पानी बचाने का अभियान चलाया, माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया, टपक सिंचाई पर बल दिया और एक जमाने में सिर्फ 12-14 हजार हेक्टेयर, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। गुजरात के गांव में बैठे हुए किसानों की संवेदनशीलता के बिना यह संभव नहीं था। नए विज्ञान टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के गुजरात के किसानों के स्वभाव का परिणाम था कि हम इतना बड़ा सपना सिद्ध कर पाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये गुजरात के हर खेत में बात पहुंच गई। अभी कुछ समय पहले IIM अहमदाबाद ने इस बारे में एक स्टडी की थी। मैं आपको और देश को इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। साथियों, इस स्टडी से सामने आया कि माइक्रो इरिगेशन के कारण, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर के कारण ही गुजरात में 50% तक पानी की बचत हुई, 25% तक फर्टिलाइजर का उपयोग कम हुआ, 40% तक मजदूरी का खर्चा, लेबर कॉस्ट कम हुई और बिजली की बचत हुई, वो तो अलग। इतना ही नहीं, एक तरफ बचत हुई तो दूसरी तरफ फसल की पैदावार में भी 30% तक की बढ़ोतरी पाई गई। साथ ही प्रति हेक्टेयर हर किसान परिवार की आय में लगभग 15,500 रुपये की बढ़ोतरी भी हुई। साथियों, मुझे याद है कि जब कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंचा था, तब मैंने कहा था कि ये पानी कच्छ के लिए पारस साबित होगा। आज मुझे खुशी है कि मां नर्मदा का जल सिर्फ कच्छ ही नहीं, सौराष्ट्र नहीं, गुजरात के एक बड़े हिस्से के लिए पारस सिद्ध हो रहा है। नर्मदा का पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो तो पारस है, पारस, जो मिट्टी को स्पर्श करते ही मिट्टी को सोना बना देता है। नर्मदा जल की वजह से सिंचाई की सुविधा तो बढ़ी है, नल से जल का दायरा भी बीते 2 दशकों में करीब 3 गुना बढ़ा है। साल 2001 में गुजरात के सिर्फ 26% घरों में नल से जल आता था। यानी जब से देश में घर में नल से जल पहुंचाने का काम शुरू हुआ, तब से 2001 तक, यानी करीब करीब 5 दशक तक सिर्फ 26% घर कवर हुए थे। आज आप सभी के प्रयासों का असर है कि गुजरात की योजनाओं का प्रभाव है कि राज्य के 78% घरों में नल से पानी आता है।